इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि क्या आपको वास्तव में पन्ना रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, पन्ना रत्न के फायदे क्या हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पन्ना रत्न काफ़ी महंगा आता है और इसको बहुत सोच समझ कर खरीदना चाहिए और पहनना चाहिए। क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल भी सस्ता नहीं आता है, बहुत ज़्यादा महंगा आता है और हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप जो हैं पन्ना रत्न पहन सकें। ठीक है, तो पन्ना रत्न के सबसे पहले हम फायदे बताएंगे, फिर ये बताएंगे कि इन लोगों को पहनना चाहिए लगन और राशि के आधार पर। तो सबसे पहले पन्ना रत्न के फायदे आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए पन्ना रत्न जो है ये जो है बुद्धि को तेज करता है, माइंड पावर, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, समझ शक्ति जो आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ जो होती है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो जो दिमाग से कमज़ोर हैं उनको पन्ना रत्न पहनना चाहिए, या जो बैंकिंग डिपार्टमेंट में हैं, अकाउंटेंट हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उन लोगों को पन्ना रत्न पहनने से काफ़ी लाभ हो सकता है। ठीक है, दिमागी काम कोई भी किसी भी प्रकार का आप करते हैं, चाहे वो मैनेजिंग करना हो गया हो, किसी भी प्रकार का दिमागी आप काम करते हैं जहाँ दिमाग का सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो पन्ना रत्न आपके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, पन्ना रत्न जो है बलवर्धक होता है, यानी कि इंसान को आंतरिक शक्ति देता है, स्टेमिना देता है। ठीक है, और निरोगी रखता है, यानी कि रोग दोष यदि आपके शरीर में है तो भी आपको पन्ना रत्न पहनना चाहिए, और सुख देने वाला होता है। जिस घर के अंदर पन्ना रत्न होता है, यानी कि आपने पन्ना रत्न पहन रखा है, तो आपके घर में सुख, सौभाग्य, संतान इनकी वृद्धि होती है। और यदि किसी प्रकार का भूत प्रेत का दोष है आपको तो उससे मुक्ति मिलती है। ठीक है, जिन लोगों को जो है नेत्र रोगों की समस्या है, जिनको नेत्र ज्योति कमजोर है, जिनके आंखों पर चश्मे लगे हुए हैं, उन लोगों को जरूर पन्ना रत्न पहनना चाहिए। इससे उनकी नेत्र ज्योति बढ़ने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहिए, ये पन्ना रत्न आप ले लीजिए, अंगूठी वाला या बिना अंगूठी वाला जो भी आपके पास है, उसको जो है 5 मिनट तक सुबह जो है आप कांच के गिलास के अंदर पानी के अंदर डुबा के रखें, डीप करके रखें। फिर 5 मिनट बाद में उस पानी से अपनी आंखें धोने का काम करें। ठीक है, इससे जो है आपकी आंखों की रोशनी जो है बढ़ने में सहायता मिलती है। सिर्फ ये नहीं है कि पहन लिया तो फायदा हो जाएगा, कुछ चीज़ों को हमें अपने शरीर के अंदर जो है किस प्रकार से यूज करना है वो एक एक्सपर्ट ज्योतिषी बता सकता है। तो पन्ना रत्न मैंने पहले कहा कि मेमोरी बढ़ाने वाला, दिमागी शक्ति बढ़ाने वाला, नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला, और किसी प्रकार की कब्जे की समस्या है, पेट संबंधी रोग हैं आपके, तो उस प्रकार की समस्याओं में भी निजात दिलाता है। ठीक है, और जो है निरोग रखता है, शरीर को, आयु को बढ़ाता है, निरोगा रखता है, दिमागी पावर को बढ़ाने वाला होता है। अब हम जानेंगे कि राशि और लगन के आधार पर जो है किन लोगों को पन्ना रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले मिथुन लगन की। मिथुन लगन वाले पन्ना रत्न धारण करना उनके लिए अच्छा रहता है, उनको काफ़ी परेशानियों से राहत मिलती है, पारिवारिक परेशानियों से भी राहत मिलती है। ठीक है, और उनकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, यानी कि पन्ना रत्न यदि मिथुन लगन वाले धारण करेंगे तो एक तो उनकी स्वयं की हेल्थ भी ठीक रहेगी, और उनको पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, और उनकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और जनता से संबंधित यदि आप काम करते हैं, पब्लिक से कोई डीलिंग है आपकी, इस प्रकार के काम करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं हम कन्या लगन वालों के लिए। कन्या लगन वाले भी पन्ना जरूर पहन सकते हैं, इससे उनकी जो है राज्य, व्यापार, पिता, नौकरी, शासकीय कार्यों में लाभ पा सकते हैं। ठीक है, इनमें फायदा होता है। अगर कन्या लगन वाले बेरोजगार हैं तो रोजगार के अवसर पन्ना रत्न पहनने से बढ़ने की पूरी पूरी संभावना बनती है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के जन्म लगन में बुध जो है 6वें, 8वें और 12th हाउस में प्लेसमेंट कर रहा है, तो भी उसको पन्ना रत्न पहनने की सलाह
दी जाती है। बुध अगर नीच राशि मीन राशि का हो तो भी पन्ना रत्न पहना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको पावर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अगर बुध धनेश होकर यानी कि सेकंड हाउस लॉर्ड होकर नवम भाव में हो, तृतीयेश होकर यानी कि थर्ड हाउस लॉर्ड होकर दसम भाव में हो, चतुर्थेश यानी कि फोर्थ हाउस होकर एकादश यानी कि 11th हाउस में हो तो भी पन्ना पहनना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, ठीक है। बुध अगर आपकी कुंडली के अंदर 7th लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में प्लेसमेंट कर रहा हो तो भी आप जो है पन्ना रत्न पहन सकते हैं। यदि बुध आपकी कुंडली में शुभ स्थान का स्वामी होकर 8th हाउस में प्लेसमेंट कर रहा है तो भी आप पन्ना रत्न पहन सकते हैं। यदि बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो पन्ना रत्न पहनना बनता है, ठीक है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में जो है बुध ग्रह की प्लेसमेंट है तो आप पन्ना रत्न पहन सकते हैं, ठीक है। अगर बुध मंगल, शनि और राहु या केतु के साथ स्थिति में हो तो पन्ना रत्न पहनना चाहिए। यानी कि बुध की युति मंगल, शनि, राहु या केतु के साथ है तो आप पन्ना रत्न पहन सकते हैं, ठीक है। अगर बुध पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि है तो पन्ना रत्न जरूर पहनना चाहिए। यानी कि बुध ग्रह के जो शत्रु हैं वो यदि बुध ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं, देख रहे हैं बुध ग्रह को, तो आप पन्ना रत्न पहन सकते हैं। बुध अगर लग्नेश होकर यानी कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड होकर के 4th हाउस या पंचम हाउस या नवम हाउस में शुभ ग्रह के साथ है तो पन्ना रत्न पहनना आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। और एक बात, ये जानकारी एक सामान्य जानकारी है। यदि आपको वास्तव में पन्ना रत्न खरीद कर पहनना है तो आप जो है किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली की जांच करवा लीजिए, क्योंकि ये एक सामान्य जानकारी है और आपके ज्ञानवर्धन के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है। ये नहीं है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी सुनकर सीधे आप दुकान पर जाएं और पन्ना रत्न खरीद कर पहन लें। नहीं, आपको अपनी कुंडली की पूरी जांच करवानी होगी, वो भी किसी विद्वान और एक्सपर्ट ज्योतिषी जिसे काफ़ी नॉलेज हो ज्योतिष का। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है बड़ी सावधानी के साथ पहनने जाती है और बड़ी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। किस दिन पहनना है, किस दिन नहीं पहनना है, पूरी कुंडली की जांच होने के बाद में ही ज्योतिषी डिसाइड करता है कि आपको पन्ना रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ये सामान्य जानकारी है, इसके तहत ही आपको लेना है, ठीक है। अपने आप से पहन लेंगे तो आप वो वाली बात हो जाएगी कि आप अपना डॉक्टर खुद ही बन गए हो। देखिए, डॉक्टर की बराबरी आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर की बराबरी सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। तो अपना डॉक्टर स्वयं बनने की कोशिश ना करें। थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अपना बहुत ज़्यादा नुकसान न करें, क्योंकि पन्ना रत्न एक बार अभी आपने खरीद लिया तो फिर आप वापस कर नहीं सकते हैं, और किया तो फिर कमीशन आपका काट लेगा दुकानदार, क्योंकि 10% 20% कमीशन काटते हैं आजकल दुकानदार। तो खरीदने से पहले अपनी कुंडली की पूरी जांच करवा लीजिए। पन्ना रत्न जो है आपको अश्वलेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र हो, उस दिन बुधवार का दिन हो तो आप पन्ना रत्न सुबह 10 बजे तक पहन सकते हैं। और सोना रत्न जो है पन्ना रत्न जो है सोने के अंदर पहनना जाता है, ठीक है। और 4 रत्ती से ऊपर का पन्ना रत्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये जानकारी थी पन्ना रत्न के बारे में। और कोई भी जो जानकारी का लाभ लेने से पहले अपनी कुंडली पर जरा ध्यान दीजिएगा कि आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह की प्लेसमेंट क्या है, उसकी स्थिति क्या है। और यदि आपकी कुंडली देखनी नहीं आती है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा करके पन्ना रत्न को जो है आप पहन सकते हैं। तो पूरी जांच करवाने के बाद में ही पहनिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।